नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईपीएस न्यूज के बारे में। अब हर महीने मिलेगा 7,000 से ज्यादा पेंशन, कर्मचारियों की जो है चमकी किस्मत। यह है दोस्तों मेरी हेडिंग। आगे वीडियो आप लोग पूरा देखिए तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है तो ईपीएफ की ईपीएस योजना आपके लिए आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के कार्यों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7,500 और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीना है। क्या आपको पता है कि ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हर महीने जो है आप लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है। यदि आप किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी करते हैं और आपका जो पीएफ है वो कट रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफ ने पीएफ कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना जो है वो चलाई है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। ईपीएस योजना आपके बुढ़ापे का सहारा है। ईपीएस योजना के तहत आपके बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकेंगे और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको मौजूदा नियम की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे सभी कंफ्यूजन जो है आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। ईपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। यदि आप पीएफ कर्मचारी हैं और ईपीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की जो है जानकारी जो होनी जरूरी है। नियमित वेतन। ईपीएस आपके लिए मासिक वेतन कम से कम जो है 15,000 रुपए आपका होना चाहिए। सेवा की अवधि। अधिकतम पेंशन के लिए 35 साल की सेवा आवश्यक है और पेंशन की पात्रता के लिए 58 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। न्यूनतम सेवा पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी जो है वो आप लोगों को आवश्यक है करनी। पेंशन की उम्र। आप 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले पेंशन लेने पर पेंशन की राशि जो है वो घट जाती है। फॉर्म डी। पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म जो है 10D भरना आवश्यक होता है। परिवार को पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को जो है वो पेंशन का लाभ मिलता है। आपकी पेंशन कितनी होगी यह महत्वपूर्ण फार्मूला आप लोगों को दोस्तों बताना जरूरी है। औसतन सैलरी प्लस पेंशनबल सेवा प्लस भागा 70%। यह औसतन सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी डिटेल्स, डीए, जिसको हम ड्रीम अलाउंस कहते हैं, जो पिछले 12 महीनों की सैलरी के आधार पर निकाला जाता है। अधिकतम बैलेंस सेवा जो है 35 साल होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपकी औसतन मासिक सैलरी जो 15,000 है और आपको 35 साल की सेवा की है तो आपकी पेंशन होगी गुड़े 35 भागा 70 बराबर 7,500 रुपए प्रति महीना। अब न्यूनतम और अधिकतम पेंशन जो है, यहाँ पे न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना जो है। ईपीएफओ की ईपीएस योजना पीएफ कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक नियमों और शर्तों की जानकारी प्राप्त करें, सुनिश्चित करें और आप समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जिससे आपकी पेंशन राशि को सही से कैलकुलेशन करके और एक सुरक्षित भविष्य की योजना बना सकें। फिलहाल दोस्तों वीडियो इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।